हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। सोच के देखो, अगर आपके पास एक आइडिया है और आपको बोला जाए कि सिर्फ 48 घंटे में उस आइडिया को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में बदलना है, तो आप क्या करोगे? शायद आप सोचो कि यार स्टार्टअप तो इयर्स लगते हैं बनने में, फंडिंग चाहिए, बिग टीम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन फ्रेजर डॉहर्टी, एक यंग स्कॉटिश एंटरप्रेन्योर ने प्रूव कर दिया कि एक आइडिया को फुल फ्लेजेड स्टार्टअप में कन्वर्ट करना सिर्फ 48 आवर्स में पॉसिबल है। और इसी जर्नी का पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने अपनी बुक 48 आवर्स स्टार्टअप में शेयर किया है। ये सिर्फ एक स्टार्टअप गाइड नहीं है, ये एक मोटिवेशनल कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान अपने पैशन, अपने आइडियाज को बिना एक्सक्यूजेस के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। फ्रेजर डॉहर्टी की स्टोरी, फ्रॉम टीनेजर टू मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर। फ्रेजर की स्टोरी खुद एक एग्जाम्पल है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जब फ्रेजर सिर्फ 14 इयर्स के थे, उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर से जैम बनाना सीखा। हाँ, वही सिंपल फ्रूट जैम जो हम सब ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ खाते हैं। लेकिन फ्रेजर ने देखा कि मार्केट में जो जैम्स मिलते हैं, उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स भर दिए जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी दादी की ट्रेडिशनल रेसिपी से एक ऐसी जैम बनाएंगे जो 100% नेचुरल हो, बिना आर्टिफिशियल एडिटिव्स के। शुरू में फ्रेजर अपने घर के किचन से जैम बनाते थे और लोकल शॉप्स में सेल करते थे। धीरे धीरे उनका ब्रांड सुपर जैम इतना पॉपुलर हो गया कि यूके के बड़े सुपरमार्केट्स जैसे वेटफ्रोज और टेस्को तक में उनके प्रोडक्ट सेल होने लगे। और एक टाइम ऐसा आया जब फ्रेजर मिलियनेयर बन गए, और वो भी सिर्फ अपने छोटे से आइडिया को एक्शन में लाने की वजह से। ये कहानी एक बड़ा लेसन देती है। स्टार्टअप का मतलब हमेशा एक टेक कंपनी नहीं होता। स्टार्टअप का मतलब है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उससे एक स्केलेबल बिजनेस बनाना। द मिथ ऑफ बिग स्टार्टअप्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप बनाने के लिए आपको एक बड़ा ऑफिस चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, MBA डिग्री चाहिए और एक बड़ी टीम चाहिए। लेकिन फ्रेजर कहते हैं कि ये सब एक मिथ है। उनके अकॉर्डिंग जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जीक्यूशन स्पीड। एग्जीक्यूशन बीट्स परफेक्शन। आपका आइडिया परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको उसे जल्दी से जल्दी टेस्ट करना जरूरी है। फ्रेजर कहते हैं कि मोस्ट पीपल डाई विद देयर आइडियाज इनसाइड देम। मतलब ज्यादातर लोग अपने आइडियाज के साथ ही मर जाते हैं क्योंकि वो कभी उन्हें इंप्लीमेंट ही नहीं करते। और इसीलिए 48 आवर्स स्टार्टअप का पूरा कॉन्सेप्ट बना कि कैसे आप सिर्फ 2 दिन में एक स्टार्टअप लॉन्च करके मार्केट टेस्ट कर सकते हो। 48 आवर्स का मैजिक फॉर्मूला। अब सवाल यह है कि 48 आवर्स में आखिर क्या हो सकता है? फ्रेजर इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़ते हैं। 1. आइडिया जनरेशन एंड सिलेक्शन। सबसे पहले आपको एक आइडिया चाहिए जो सॉल्व करता हो एक रियल प्रॉब्लम। फ्रेजर कहते हैं बेस्ट आइडियाज वही होते हैं जो सिंपल होते हैं और इजीली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगर आप अपने आइडिया को एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो शायद वो आइडिया कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल, सुपर जैम इक्वल टू 100% नेचुरल फ्रूट जैम विद नो एडिटिव्स। सिंपल, क्लियर और मेमोरेबल। 2. वैलिडेशन। जल्दी टेस्ट करो। फ्रेजर कहते हैं कि आइडिया को अपने दोस्तों या फैमिली के साथ टेस्ट करने से ज्यादा आपको रियल कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदत होती है आपको सपोर्ट करना, इवन अगर आइडिया वीक हो। रियल वैलिडेशन तब होता है जब कोई आपके प्रोडक्ट के लिए अपनी पॉकेट से पैसे देने को रेडी हो। 3. MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ। अपने प्रोडक्ट का एक छोटा वर्जन जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। इस स्टेज पर डिजाइन, पैकेजिंग या फीचर्स परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कि प्रोडक्ट का कोर आइडिया टेस्ट हो सके। फ्रेजर खुद कहते हैं कि उन्होंने शुरू में जैम को प्लास्टिक टब्स में सेल किया था, न फैंसी पैकेजिंग न ब्रांडिंग। लेकिन उन्हें पता था कि टेस्ट ही उनका कोर USP है और वो ही उन्होंने टेस्ट किया। 4. लॉन्च एंड लर्न। फ्रेजर कहते हैं लॉन्च अर्ली, लर्न फास्ट। मतलब अगर आप 1 साल प्लान बनाते रहोगे तो मार्केट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप 2 दिन में लॉन्च कर दोगे तो रियल डेटा मिलेगा जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब एक और बड़ा सीक्रेट जो फ्रेजर शेयर करते हैं, स्टोरी टेलिंग। सोचो, एक जैम की बोतल खरीदते वक्त आपको क्या फर्क पड़ता है कि उसमें शुगर कम है या ज्यादा? नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जैम एक जैम ही होता है। लेकिन जब फ्रेजर ने अपनी ग्रैंडमदर की कहानी और ऑल नेचुरल रेसिपी का स्टोरी अटैच किया,
सडनली प्रोडक्ट एक स्टोरी बन गया और लोग इमोशनली कनेक्ट करने लगे। फ्रेजर कहते हैं कि पीपल डोंट जस्ट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय स्टोरीज, वैल्यूज एंड आइडेंटिटी। आपको अपना प्रोडक्ट सिर्फ फीचर्स के बेसिस पर सेल नहीं करना चाहिए, बल्कि एक स्टोरी के थ्रू। Why 48 आवर्स मैटर? अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेजर ने स्पेसिफिकली 48 आवर्स ही क्यों चूज किया। रीजन सिंपल है, जब आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है तो आप अननेसेसरी परफेक्शनिज्म छोड़ देते हो। आप ओवरथिंक नहीं करते, आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हो, आप एक्शन लेने पर फोकस करते हो। 48 आवर्स एक साइकोलॉजिकल हैक है जो आपको फोर्स करता है कि आप आइडिया को सिर्फ सोचने के बजाय उसे इंप्लीमेंट करो। फ्रेजर कहते हैं कि अगर आप एक आइडिया को 2 दिन में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो शायद वो आइडिया ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर आप उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। द एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट। फ्रेजर की बुक का एक बड़ा लेसन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है, टैलेंट नहीं। लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न लीडर्स होते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान अगर राइट माइंडसेट और टूल्स सीख ले तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के कुछ बेसिक पिलर्स है। 1. स्पीड ओवर परफेक्शन, जल्दी एक्शन लो। 2. फेल फास्ट, लर्न फास्टर, फेलियर को एक फीडबैक सिस्टम की तरह यूज करो। 3. कस्टमर ऑब्सेशन, सिर्फ अपना आइडिया पुश मत करो बल्कि कस्टमर के प्रॉब्लम पे फोकस करो। 4. स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांडिंग, प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी दो। फ्रेजर एंड हिज फर्स्ट सेल। फ्रेजर एक फनी इंसिडेंट शेयर करते हैं। जब उन्होंने पहली बार अपने जैम को एक लोकल शॉप ओनर को सेल करना चाहा तो वो थोड़ा नर्वस थे, लेकिन उन्होंने एक सिंपल जार पैक किया और शॉपकीपर के पास गए। शॉपकीपर ने टेस्ट किया और बोला, दिस इज डिफरेंट, आई विल टेक अ फ्यू जार्स। और वही फ्रेजर के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। लेसन ये था कि जब तक आप मार्केट में जाके प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करते तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका आइडिया एक्चुअली वैल्यूएबल है या नहीं। मिस्टेक्स यंग एंटरप्रेन्योर्स मेक। फ्रेजर कहते हैं कि ज्यादातर यंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। ओवर प्लानिंग, मतलब वो इतना प्लान बनाते हैं कि कभी स्टार्ट ही नहीं करते। फंडिंग के पीछे भागना, पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ फिर फंडिंग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। कॉपिंग अदर्स, अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटर को कॉपी करोगे तो आप कभी स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। इग्नोरिंग कस्टमर्स, सबसे बड़ी गलती होती है कस्टमर से फीडबैक ना लेना। फ्रॉम आइडिया टू एक्शन, योर 48 आवर चैलेंज। फ्रेजर रीडर्स को एक चैलेंज देते हैं कि 48 आवर्स में अपने एक आइडिया को मार्केट में टेस्ट करो। आपको एक फैंसी ऐप बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लैंडिंग पेज, एक प्रोटोटाइप या एक सिंपल वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनफ है। और फिर देखो कि लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर लोग विलिंग हैं पैसे देने के लिए तो समझ लो आप सही ट्रैक पर हो। एग्जीक्यूशन बिगिंस, द 48 आवर्स फ्रेमवर्क। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि फ्रेजर की जर्नी कैसे शुरू हुई और उन्होंने हमें एक माइंडसेट दिया कि स्टार्टअप बनाने के लिए इयर्स नहीं लगते, सिर्फ एक्शन लेना होता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको सिर्फ 48 आवर्स दिए जाएं एक स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए तो आप स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे? फ्रेजर कहते हैं कि 48 आवर्स को आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्प्रिंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे एक हैकाथॉन होता है, वैसे ही आपको अपना बिजनेस हैक करना है। और इसके लिए फ्रेजर ने एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है। नंबर 1, आइडिया सिलेक्शन। नंबर 2, रिसर्च एंड वैलिडेशन। नंबर 3, प्रोटोटाइप और MVP बिल्ड। नंबर 4, ब्रांडिंग एंड स्टोरी टेलिंग। नंबर 5, मार्केटिंग एंड लॉन्च। एंड नंबर 6, लर्निंग एंड इटरेशन। अब इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, आइडिया सिलेक्शन, द पावर ऑफ सिंपल आइडियाज। फ्रेजर कहते हैं कि सबसे पहला और सबसे टफ स्टेप होता है आइडिया चूज करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप का आइडिया यूनिक और आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि बेस्ट आइडियाज वही होते हैं जो सिंपल होते हैं और एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सोचो, उबर क्या है? एक सिंपल आइडिया कि आप फोन से टैक्सी बुक कर सकते हो। एयरबीएनबी क्या है? एक सिंपल आइडिया कि आप अपना घर रेंट पर दे सकते हो ट्रैवलर्स को। सुपर जैम क्या था? सिंपल आइडिया, शुगर फिल्ड जैम्स की जगह ऑल नेचुरल जैम। फ्रेजर कहते हैं कि अगर आप अपने आइडिया को एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो शायद वो आइडिया कस्टमर के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। और एक और चीज, आइडिया हमेशा पर्सनल प्रॉब्लम से आता है। फ्रेजर कहते हैं बिल्ड समथिंग यू विश एग्जिस्टेड। जैसे उन्होंने जैम बनाया क्योंकि उन्हें मार्केट में नेचुरल जैम नहीं मिल रहा था। स्टेप 2, रिसर्च एंड वैलिडेशन। स्टॉप अज्यूमिंग, स्टार्ट टेस्टिंग।
अब आपने आइडिया सिलेक्ट कर लिया। अगला स्टेप है वैलिडेशन, मतलब ये देखना कि लोग एक्चुअली आपके आइडिया में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। फ्रेजर यहां एक बहुत पावरफुल लेसन देते हैं। डोंट आस्क पीपल इफ दे लाइक योर आइडिया, आस्क इफ दे पे फॉर इट। बहुत बार होता है कि हम अपने दोस्त, फैमिली या कोलीग से फीडबैक लेते हैं। वो बोलेंगे वाह ग्रेट आइडिया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। इसीलिए रियल वैलिडेशन तब होता है जब कोई बंदा आपके प्रोडक्ट के लिए अपनी पॉकेट से पैसा निकाले। और फ्रेजर कहते हैं कि आपको वैलिडेशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड मार्केट सर्विस की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 सिंपल मेथड्स यूज करो। नंबर 1, लैंडिंग पेज टेस्ट। एक सिंपल वेबसाइट बनाओ जो एक्सप्लेन करे आपका प्रोडक्ट, और एक बाय नाउ या साइन अप बटन डालो। देखो कितने लोग एक्चुअली क्लिक करते हैं। नंबर 2, प्री सेलिंग। अपने प्रोडक्ट के बनने से पहले ही उसे बेचने की कोशिश करो। अगर लोग एडवांस में पैसा देने को रेडी हैं तो समझ लो डिमांड है। नंबर 3, सोशल मीडिया टेस्ट। अपने आइडिया को इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर शेयर करो और देखो रिस्पॉन्स कैसा आता है। फ्रेजर कहते हैं कि अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं है जो इंटरेस्ट दिखाएं तो शायद आपको अपना आइडिया ट्वीक करना होगा। स्टेप 3, प्रोटोटाइप और MVP। बिल्ड फास्ट नॉट परफेक्ट। अगला स्टेप है अपने आइडिया का एक MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना। MVP का मतलब है एक छोटा वर्जन जो आपके प्रोडक्ट के कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। फ्रेजर कहते हैं कि MVP का काम टेस्ट करना है, इंप्रेस करना नहीं। जैसे फ्रेजर के फर्स्ट जैम्स एकदम सिंपल प्लास्टिक टब्स में आते थे, नो ब्रांडिंग, नो फैंसी पैकेजिंग, लेकिन टेस्ट ऑन पॉइंट था और वही उन्होंने टेस्ट किया। और MVP बनाने के लिए आपको हमेशा कोडिंग या मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है। फ्रेजर कुछ हैक्स बताते हैं। अगर आपको एक ऐप बनानी है तो पहले उसका मॉकअप फिग्मा या कैनवा पे बनाओ और लोगों से फीडबैक लो। अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो एक हैंडमेड प्रोटोटाइप बनाओ और कस्टमर्स को दिखाओ। अगर आपको एक सर्विस स्टार्ट करनी है तो एक गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू करो। फ्रेजर कहते हैं कि MVP एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है। जब आप अपने आइडिया को एक रियल प्रोडक्ट के रूप में देखते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। स्टेप 4, ब्रांडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, द ह्यूमन कनेक्शन। अब यहां आता है वो मैजिक इंग्रेडिएंट जो एक नॉर्मल प्रोडक्ट को ब्रांड बनाता है, स्टोरी टेलिंग। फ्रेजर की कहानी हमें ये सिखाती है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उसके पीछे की स्टोरी खरीदते हैं। सोचो अगर फ्रेजर सिर्फ बोलते कि मेरी जैम में 30% ज्यादा फ्रूट है तो शायद वो एक बोरिंग प्रोडक्ट होता, लेकिन जब उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर की रेसिपी की स्टोरी शेयर की तो सडनली प्रोडक्ट एक इमोशनल कनेक्ट बन गया। और फ्रेजर कहते हैं कि ब्रांडिंग हमेशा ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपको अपनी कहानी, अपना मिशन, अपने वैल्यूज कस्टमर्स के साथ शेयर करना चाहिए। एक सिंपल ब्रांडिंग फॉर्मूला फ्रेजर देते हैं। नंबर 1, हु आर यू, आपकी कहानी क्या है। नंबर 2, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, आपके वैल्यूज क्या है। नंबर 3, व्हाई शुड पीपल केयर, आपका प्रोडक्ट उनके लिए कैसे मीनिंगफुल है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लो तो आपकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है। नंबर 5, मार्केटिंग एंड लॉन्च, द 48 आवर्स पुश। अब आता है वो एक्साइटिंग मोमेंट, लॉन्च। फ्रेजर कहता है कि आपको लॉन्च को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने जैम का पहला लॉन्च एक छोटी शॉप में किया था। नो फैंसी इवेंट, नो एक्सपेंसिव एड्स, सिर्फ एक रियल प्रोडक्ट और एक रियल कस्टमर। आप भी अपना प्रोडक्ट 48 आवर्स में कैसे लॉन्च कर सकते हो, फ्रेजर कुछ हैक्स देते हैं। सोशल मीडिया ब्लास्ट, अपना आइडिया इंस्टाग्राम रील्स, लिंक्डइन पोस्ट और ट्विटर थ्रेड्स पर शेयर करो। कम्युनिटी इंगेजमेंट, अगर आप किसी नीश कम्युनिटी, फेसबुक ग्रुप, रेडिट या व्हाट्सएप का पार्ट हो, वहां अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो। प्रेस एंड ब्लॉग्स, लोकल जर्नलिस्ट और ब्लॉगर्स को अपनी कहानी भेजो। जर्नलिस्ट हमेशा फ्रेश स्टोरीज ढूंढते हैं। फ्री सैंपल्स, अगर आप एक फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो तो कुछ फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करो और फीडबैक लो। फ्रेजर कहते हैं कि लॉन्च का गोल सेल्स बनाना नहीं है, बल्कि डेटा बनाना है। आपको समझना है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा है और कौन से फीचर्स उन्हें पसंद आ रहे हैं। नंबर 6, लर्निंग एंड इटरेशन। और फाइनली 48 आवर्स के बाद सबसे बड़ा स्टेप होता है लर्निंग और इटरेशन। फ्रेजर कहते हैं कि स्टार्टअप एक बार लॉन्च करके खत्म नहीं होता, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर कस्टमर्स को प्राइस ज्यादा लग रहा है तो प्राइसिंग ट्विक करो। अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं लग रही तो पैकेजिंग इंप्रूव करो। अगर टेस्ट या प्रोडक्ट का कोर फीचर वीक है तो उसे फिक्स करो। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता। फ्रेजर कहते हैं कि एक स्टार्टअप एक एक्सपेरिमेंट है जो बार बार इंप्रूव होता है।
द पावर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, व्हाई लिमिटेड टाइम वर्क्स। फ्रेजर एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं। जब आपको अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेकिन जब आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है तो आप शार्प और फोकस्ड बन जाते हो। यही रीजन है कि उन्होंने 48 आवर्स चूज किया। टाइम लिमिट एक कंस्ट्रेंट है जो आपको फोर्स करता है कि आप ओवरथिंकिंग बंद करो, आप परफेक्ट के पीछे भागना बंद करो, आप सिर्फ एसेंशियल चीजों पर फोकस करो। और इंटरेस्टिंगली ये कंस्ट्रेंट क्रिएटिविटी को भी फ्यूल करता है। जैसे जब फ्रेजर के पास ब्रांडिंग के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी स्टोरी का यूज किया ब्रांडिंग के लिए। रियल लाइफ एनेक्डोट, द वेट्रोस ब्रेक थ्रू। फ्रेजर एक अपनी बहुत इंस्पायरिंग कहानी शेयर करते हैं। जब उन्होंने अपनी जैम बनानी शुरू की थी तो वो लोकल शॉप्स में सेल कर रहे थे, लेकिन उनका सपना था कि उनका प्रोडक्ट यूके के बड़े सुपरमार्केट्स में आए। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेट्रोस के बायर को एक लेटर लिखेंगे। उस लेटर में उन्होंने अपनी कहानी लिखी कि कैसे उन्होंने ग्रैंडमदर की रेसिपी से जैम बनाया, कैसे लोग उसे पसंद कर रहे हैं और वो एक ऑल नेचुरल ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं। और गैस करो क्या हुआ, वेट्रोस ने उन्हें कॉल किया और बोला, विल गिव यू अ ट्रायल। ये थी उनकी बड़ी ब्रेक थ्रू। लेसन क्या है? स्टोरी टेलिंग और परसिस्टेंस कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। कॉमन एक्सक्यूजेस एंटरप्रेन्योर्स गिव। फ्रेजर कहता है कि बहुत लोग उनके पास आके बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और उनका जवाब सिंपल होता है, नीदर डिड आई। फ्रेजर खुद एक टीनेजर थे जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। ना उनके पास एमबीए था, ना फंडिंग, ना एक बड़ा टीम, सिर्फ एक रेसिपी, एक विजन और एग्जीक्यूशन। और इसीलिए वो कहते हैं रिसोर्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सफुलनेस। फ्रॉम स्टार्टअप टू ब्रांड, द रियल चैलेंज। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि एक आइडिया को 48 घंटे के अंदर वैलिडेट और लॉन्च कैसे करना है, लेकिन सच ये है कि लॉन्च करना सिर्फ पहला स्टेप है। रियल गेम तो उसके बाद शुरू होता है, अपने स्टार्टअप को ग्रो करके एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड बनाने का। फ्रेजर कहते हैं कि अगर आइडिया एक सीड है तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग उस सीड को एक बड़ा ट्री बनाते हैं। और यहां पर ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बस प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। लेकिन फ्रेजर की कहानी हमें बताती है प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, लेकिन स्टोरी और मार्केटिंग उसे इमॉर्टल बनाते हैं। मार्केटिंग हैक नंबर 1, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय स्टोरीज। सोचो, एक जैम का जार काउंटर पे पड़ा है, उसके बगल में एक और जैम का जार पड़ा है, दोनों टेस्ट में सिमिलर, दोनों प्राइस में सिमिलर, तो कस्टमर क्यों आपका प्रोडक्ट उठाएगा? आंसर सिंपल है, स्टोरी। फ्रेजर ने सुपर जैम को एक स्टोरी बनाया। टीनेजर क्रिएट्स अ जैम यूजिंग ग्रैंडमदर्स सीक्रेट रेसिपी, ऑल नेचुरल, नो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। ये स्टोरी एक इमोशनल हुक बन गई और लोगों ने सिर्फ जैम नहीं खरीदा, उन्होंने एक फीलिंग खरीदी, एक नॉस्टैल्जिया, एक हेल्थ कॉन्शियस आइडेंटिटी, एक पर्सनल टच। फ्रेजर कहते हैं कि हर स्टार्टअप को अपने प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी क्रिएट करनी चाहिए जो कस्टमर के दिल को टच करे। मार्केटिंग हैक नंबर 2, द पावर ऑफ फ्री पीआर। फ्रेजर ने अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए इनिशियली 0 बजट मार्केटिंग यूज की। मतलब उनके पास पैसा नहीं था कि वो बड़े एड्स चलाएं, तो उन्होंने एक और पावरफुल चीज यूज की, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर्स को अपनी कहानी लिखकर भेजना स्टार्ट किया। और गैस करो, जर्नलिस्ट को एक 14 ईयर ओल्ड लड़के की स्टोरी जो अपनी ग्रैंड मदर की रेसिपी से जैम बना रहा था बहुत यूनिक लगी। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, फिर दूसरा, फिर टीवी इंटरव्यूज, और धीरे धीरे उनका ब्रांड पूरे यूके में फेमस होने लगा। लेसन सिंपल है, जर्नलिस्ट्स हमेशा फ्रेश ह्यूमन इंटरेस्ट वाली स्टोरीज ढूंढते हैं। अगर आप अपनी कहानी ऑथेंटिक तरीके से पैकेज करके मीडिया को दोगे तो आप फ्री में मैसिव एक्सपोजर ले सकते हो। मार्केटिंग हैक नंबर 3, क्रिएट एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स। फ्रेजर को समझ आ गया था कि सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने से ज्यादा पावरफुल होता है एक्सपीरियंस क्रिएट करना। उन्होंने सुपर जैम टी पार्टी स्टार्ट किए, जहां एल्डरली लोग को इनवाइट किया जाता था टी और स्कोन्स के साथ उनका जैम टेस्ट करने के लिए। ये इवेंट्स इतने पॉपुलर हो गए कि लोगों ने सुपर जैम को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मूवमेंट समझना शुरू कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लोग प्रोडक्ट से इमोशनली जुड़ गए और वर्ड ऑफ माउथ ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने लगा। यहां फ्रेजर एक गोल्डन लाइन कहते हैं, प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड बट एक्सपीरियंसेस आर रिमेंबर्ड। ब्रांडिंग लेसन, बिल्ड समथिंग बिगर देन योरसेल्फ।
फ्रेजर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हो तो शायद वो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हो तो वो सस्टेनेबल होता है। सुपर जैम सिर्फ जैम नहीं था, वो एक हेल्थ कॉन्शियस, फैमिली ड्रिवन, ऑथेंटिक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। और ये ब्रांडिंग तभी पॉसिबल है जब आप अपने मिशन को क्लियर रखते हो। फ्रेजर कहते हैं, एक ब्रांड हमेशा अपने वाई को कम्युनिकेट करता है। कस्टमर सिर्फ व्हाट और हाउ के लिए नहीं खरीदते हैं, वो वाई के लिए खरीदते हैं। स्टीव जॉब्स भी यही कहते थे एप्पल के बारे में, पीपल डोंट बाय एप्पल बिकॉज ऑफ व्हाट वी डू, दे बाय बिकॉज ऑफ व्हाई वी डू इट। स्केलिंग सीक्रेट्स, हाउ फ्रेजर एंटर्ड सुपरमार्केट्स। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की, जब उनका प्रोडक्ट यूके के टॉप सुपरमार्केट्स में गया। फ्रेजर कहते हैं कि सुपरमार्केट शेल्व्स में जगह बनाना एक स्टार्टअप का हार्वर्ड एग्जाम जैसा होता है, क्योंकि यहां पर आपको कंपीट करना होता है $1 बिलियन ब्रांड्स के साथ। तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज की? 1. यूनिक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सुपर जैम का यूएसपी क्लियर था, नो एडिटिव्स, 100% नेचुरल। यही उनका डिफरेंशिएटर बना। प्रोफेशनल पैकेजिंग, जब उन्होंने सुपरमार्केट के लिए पिच किया, उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग को प्रोफेशनल लेवल पर अपग्रेड किया। स्टोरी पिच, फ्रेजर ने बायर्स को सिर्फ प्रोडक्ट सैंपल नहीं दिया, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और वही कहानी बायर्स के लिए इररेजिस्टिबल थी। और फाइनली वेट्रोज ने ट्रायल के लिए उनकी जैम रखी और विद इन वीक्स वो शेल्फ से आउट ऑफ स्टॉक हो गई। लेसन, स्केलिंग तभी होती है जब आपका यूएसपी क्लियर हो और आप अपनी स्टोरी इफेक्टिवली सेल कर सको। मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल स्केलिंग। फ्रेजर वॉर्न करते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो स्टार्टअप्स स्केलिंग के वक्त करते हैं। ओवर एक्सपेंशन, बहुत सारे फाउंडर्स अर्ली स्टेज में ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं। फ्रेजर कहता है कि नेल वन प्रोडक्ट बिफोर यू स्केल। इग्नोरिंग क्वालिटी, डिमांड बढ़ने पर अक्सर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन एक बैड रिव्यू आपकी सारी ब्रांडिंग एफर्ट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉरगेटिंग कस्टमर्स, जैसे जैसे स्केल बढ़ता है लोग कस्टमर्स से दूर हो जाते हैं। फ्रेजर कहता है कि आपको हर स्टेज पर कस्टमर्स के साथ फीडबैक लूप मेंटेन करना चाहिए। डिजिटल एज लेसन्स, फ्रेजर्स टाइमलेस प्रिंसिपल्स। जब फ्रेजर ने अपना स्टार्टअप बनाया था तब इंस्टाग्राम और टिकटॉक नहीं थे, लेकिन अगर आज कोई 48 आवर स्टार्टअप करना चाहे तो फ्रेजर के प्रिंसिपल्स अभी भी रेलेवेंट हैं। सोशल मीडिया इज फ्री पीआर। अब जर्नलिस्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कहानी खुद इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हो। बिल्ड कम्युनिटी बिफोर प्रोडक्ट। फ्रेजर कहता है कि आज के जमाने में अगर आप एक एंगेज्ड कम्युनिटी बना लो तो प्रोडक्ट सेल करना इजी हो जाता है। टेस्ट एड्स चीपली। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप सिर्फ ₹500 के बजट से भी अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो। फ्रेजर कहते हैं कि आज के एंटरप्रेन्योर्स के पास टूल्स इतने पावरफुल हैं कि एक्सक्यूजेस देने का कोई चांस ही नहीं बनता। एंटरप्रेन्योरशिप इक्वल्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। फ्रेजर एक और इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट देते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना मतलब अपना बॉस बनना, पैसा मनाना या फेम पाना, लेकिन सच ये है कि एक एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो उतना बड़ा आपका बिजनेस बनता है। फ्रेजर कहते हैं, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम, नॉट विद योर सॉल्यूशन। फ्रेजर्स फेलियर्स, द अनटोल्ड साइड। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फ्रेजर सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं शेयर करते, बल्कि अपने फेलियर्स भी ओपनली बताते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो फ्लॉप हो गए। एक बार उन्होंने एक लो शुगर जैम लॉन्च किया जो कस्टमर्स को पसंद ही नहीं आया। सेल्स गिर गई और उन्हें लॉसेस हुए। लेकिन फ्रेजर कहते हैं कि फेलियर्स एक एंटरप्रेन्योर के लिए सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। अगर वो टेस्ट ना करते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि मार्केट क्या चाहता है। और इसीलिए वो कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। द साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रेजर की एक और डीप इनसाइट है, एंटरप्रेन्योर बनना एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। कभी आपको लगता है कि आप वर्ल्ड कॉन्कर कर लोगे, कभी लगता है कि सब खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स दिए हैं। डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स, फोकस ऑन प्रोसेस, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। स्टे रेजिलिएंट, जब रिजेक्शन मिले तो उसे फीडबैक समझो, इंसल्ट नहीं। फाइंड जॉय इन स्मॉल विन्स, हर स्मॉल सक्सेस को सेलिब्रेट करो, चाहे वो पहली सेल ही क्यों ना हो। रियल इंस्पिरेशन, फ्रेजर्स टेड टॉक मोमेंट। एक टाइम आया जब फ्रेजर इतने सक्सेसफुल हो गए कि उन्हें टेड टॉक देने का मौका मिला। उन्होंने अपने स्पीच में एक लाइन बोली जो बहुत पावरफुल थी, द ओनली डिफरेंस बिटवीन समवन विद एन आइडिया एंड समवन विद अ बिजनेस इज एक्शन। और यही 48 आवर स्टार्टअप का सार है,
आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच का गैप सिर्फ एक डिसीजन का होता है। एंटरप्रेन्योरशिप बियॉन्ड 48 आवर्स। दोस्तों, अभी तक हमने फ्रेजर के फ्रेमवर्क देखे। आइडिया सिलेक्ट करना, एमवीपी बनाना, मार्केट टेस्ट करना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग हैक्स यूज करके स्केल करना। लेकिन एक सवाल बचा है, 48 घंटे के बाद क्या होता है? क्योंकि सच तो यह है कि एक स्टार्टअप एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। 48 आवर्स में आप एक फाउंडेशन क्रिएट करते हो, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हो, लेकिन उस फाउंडेशन को एक एम्पायर बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट चाहिए। और इसी के लिए फ्रेजर हमें कुछ टाइमलेस एंटरप्रेन्योरशिप लेसन्स देते हैं जो हर फाउंडर के लिए एक गाइडिंग लाइट बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, पैशन ग्रेटर दैन मनी। फ्रेजर कहते हैं कि पैसा एक रिजल्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्टार्टअप बनाते हो तो जल्दी बोर हो जाओगे, जल्दी गिव अप कर दोगे। उन्होंने सुपर जैम बनाया क्योंकि उन्हें अपनी ग्रैंडमदर की रेसिपी से एक ऑथेंटिक नेचुरल प्रोडक्ट क्रिएट करने का पैशन था। पैसा बाद में आया, और इसीलिए फ्रेजर बोलते हैं, फाइंड अ मिशन दैट एक्साइट्स यू सो मच दैट यू डू इट इवन इफ यू weren't पेड। क्योंकि जब आप अपने आइडिया के लिए पैशनेट होते हो तो आपके अंदर रेजिलियंस ऑटोमेटिकली आता है। लेसन नंबर 2, स्मॉल विंस बिल्ड बिग बिजनेसेस। एक और मिसकंसेप्शन है कि एक स्टार्टअप एक ही दिन में यूनिकॉर्न बन जाता है, लेकिन रियलिटी यह है कि बड़े बिजनेसेस छोटे छोटे विंस के ऊपर बिल्ड होते हैं। फ्रीजर कहते हैं कि उनकी पहली विक्ट्री थी जब उन्होंने अपने पहले 10 जार्स लोकल शॉप में बेचे। फिर अगला माइलस्टोन था वेट्रोज में एंट्री, फिर अगला था यूके के दूसरे सुपरमार्केट्स। हर स्मॉल विन एक बिल्डिंग ब्लॉक था जो उन्होंने सेलिब्रेट किया और उससे मोटिवेशन लिया। तो आपको भी अपने स्टार्टअप जर्नी में छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेसन नंबर 3, कस्टमर्स आर योर बेस्ट टीचर्स। फ्रीजर कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी MBA डिग्री आपके कस्टमर्स हैं। वो हमेशा फीडबैक देते हैं, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता वो बाय नहीं करते, अगर पसंद आता है तो वो दूसरों को रिकमेंड करते हैं। फ्रीजर ने अपने कस्टमर्स से ही सीखा कि उन्हें पैकेजिंग कैसी पसंद है, प्राइस क्या होना चाहिए और कौन सा फ्लेवर बेस्ट सेल हो रहा है। और इसीलिए वो कहते हैं, स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट लिसनिंग। लेसन नंबर 4, एम्ब्रेस रिजेक्शन। फ्रीजर ओपनली शेयर करते हैं कि उन्हें बहुत बार रिजेक्ट किया गया। बहुत शॉप्स ने उनके जैम्स को रिफ्यूज कर दिया, इन्वेस्टर्स ने बोला कि ये स्केलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन को एक फीडबैक माना, ना कि एक डेड एंड। वो कहते हैं कि एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द येस दैट मैटर्स। और ये लेसन हर एंटरप्रेन्योर के लिए प्राइसलेस है, क्योंकि स्टार्टअप एक गेम ही होता है रिजेक्शन का। 100 लोग नो बोलेंगे, एक बंदा यस बोलेगा, और वही यस आपका लाइफ चेंज करेगा। लेसन नंबर 5, कीप इट सिंपल। फ्रीजर कहते हैं कि सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। सुपर जैम एक सिंपल प्रोडक्ट था, एक सिंपल यूएसपी के साथ, और सिंप्लिसिटी की वजह से ही वो कस्टमर के दिमाग में स्टिक हुआ। अक्सर एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, 10 फीचर्स ऐड कर देते हैं या एक ही प्रोडक्ट में सब कुछ डाल देते हैं। लेकिन फ्रेजर बोलते हैं, सिंपल स्केल्स, कॉम्प्लिकेटेड फेल्स। लेसन नंबर 6, बूटस्ट्रैपिंग टीचर्स डिसिप्लिन। फ्रीजर ने अपना स्टार्टअप बूटस्ट्रैप करके शुरू किया, मतलब उनके पास कोई आउटसाइड फंडिंग नहीं थी। वो कहते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो आप हर पैसा सोच समझ के यूज करते हो, और जब आप सीख जाते हो लिमिटेड रिसोर्सेज में सर्वाइव करना तो आपके अंदर एक रिसोर्सफुलनेस आ जाती है जो लॉन्ग टर्म में प्राइसलेस होती है। लेसन नंबर 7, गिव बैक एंड बिल्ड कम्युनिटी। फ्रेजर का एक और इंस्पायरिंग मूव था सुपर जैम टी पार्टीज। वो एल्डरली कम्युनिटीज के लिए फ्री टी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे। ये एक तरह का CSR इनिशिएटिव था, लेकिन उन्होंने इसे अपने ब्रांड आइडेंटिटी का पार्ट बना दिया। कस्टमर्स को लगा कि ये ब्रांड सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहता है। और इसीलिए फ्रेजर कहते हैं कि हर एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के थ्रू एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। लेसन नंबर 8, एंटरप्रेन्योरशिप इक्वल टू फ्रीडम। फ्रेजर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा रिवॉर्ड पैसा नहीं है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम टू डू व्हाट यू लव, फ्रीडम टू डिजाइन योर लाइफ, फ्रीडम टू क्रिएट इम्पैक्ट। उन्होंने बोला कि जब उनका जैम सुपरमार्केट्स में लॉन्च हुआ तो सबसे बड़ा मोमेंट पैसा नहीं था, बल्कि वो फीलिंग थी कि उन्होंने अपने एक आइडिया से दुनिया में कुछ वैल्यू क्रिएट की है। कॉमन स्टार्टअप किलर्स, मिस्टेक्स टू अवॉइड। फ्रेजर वार्न करते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो 90% स्टार्टअप्स को किल कर देते हैं। 1, एनालिसिस पैरालिसिस।
सोचते रहना, शुरू कभी ना करना। 2. परफेक्ट प्रोडक्ट सिंड्रोम, प्रोडक्ट को इतना पॉलिश करना कि लॉन्च ही ना हो। 3. इग्नोरिंग मार्केटिंग, सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करना और प्रमोशन को इग्नोर करना। 4. बर्निंग आउट, काम का प्रेशर लेना बिना अपने हेल्थ और बैलेंस का ध्यान रखे। 5. स्केलिंग टू फास्ट, डिमांड आए से पहले ही स्केल करना और फिर क्रैश होना। फ्रेजर कहते हैं स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप लर्निंग। द अल्टीमेट 48 आवर चैलेंज। फ्रेजर की बुक एक प्रैक्टिकल चैलेंज के साथ खत्म होती है। वो रीडर्स को पुश करते हैं कि एक आइडिया चूज करो और अगले 48 घंटे में उसे मार्केट में टेस्ट करो। वो कहते हैं कि अगर आप 48 आवर्स में एक लैंडिंग पेज नहीं बना सकते, एक प्रोटोटाइप नहीं बना सकते या एक बेसिक वर्जन मार्केट में नहीं ला सकते तो शायद आप सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हो। और सच कहूं तो दोस्तों, ये चैलेंज सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी है। क्योंकि हम सबके पास एक आइडिया होता है जो हम सोच के बैठ जाते हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते। फ्रेजर कहते हैं एक्शन टर्न्स ड्रीमर्स इनटू डूअर्स। फ्रेजर की लेगेसी फ्रॉम सुपर जैम टू सीरियल एंटरप्रेन्योर। आज फ्रेजर सिर्फ सुपर जैम के फाउंडर नहीं है, वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, ऑथर और स्पीकर बन गए हैं। उन्होंने और भी वेंचर स्टार्ट किए और दुनिया भर में यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि एक टीनेजर भी एक एम्पायर बिल्ड कर सकता है अगर वो एक्सक्यूजेस छोड़ के सिर्फ एक्शन पे फोकस करे। फाइनल वर्ड्स, योर टर्न। तो दोस्तों, 48 आवर स्टार्टअप एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। आपको एक बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, आपको MBA डिग्री नहीं चाहिए, आपको मिलियंस की फंडिंग नहीं चाहिए। जो चाहिए वो है एक आइडिया, एक कहानी और सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक्शन। फ्रेजर ने अपने 14 साल की एज में अपने किचन से शुरू करके प्रूव किया कि अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और अब आपकी बारी है। सोचो एक आइडिया जो आपके दिमाग में मंथ से पड़ा है और सोचो कि क्या आप उसे अगले 48 आवर्स में एक रियल प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। ये थी 48 आवर स्टार्टअप बुक की समरी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।